सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिसमें आपके यूपीएसआई 2026 में जो भी एग्जाम हुए थे अभी शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में 14 और 15 मार्च को वो कंप्लीट करा दिए गए। और यूपी कांस्टेबल 2024 में 25 अगस्त को जो हुए थे वो भी सॉल्व करा दिए गए। नेक्स्ट पेपर है यूपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है। 840 डिवाइड बाय एक्स और 960 डिवाइड बाय एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसीलिए एक्स भी है। एक्स का अधिकतम संभव मान यानी हाईएस्ट वैल्यू पूछिए, कभी भी अधिकतम लिखा हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन में जो भी नंबर्स दिए यानी 840 और 960 इनका लेना है एचसीएफ। कभी भी अधिकतम कहता है आपसे। देखिए इसे क्या ले, देखिए ये क्या 12 के टेबल में आता है तो 120 इंटू 7 लिख सकते हैं इसे, वैसे 120 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 120 तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 120, और जो एचसीएफ होगा वो ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे अधिकतम मान पूछे तो अधिकतम मान में जो भी नंबर्स दिए हो उनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 12 का कभी भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो 12 का तो इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 और 4। अब 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाज्यता नियम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर सभी डिजिट का सम करें वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिजिट भी 3 से डिवाइड होगी। और 4 का क्या होता है, कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट की 2 वैल्यू अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है 44 जो कि 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में क्या है 56 ये भी 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 28 है ये भी 4 से डिवाइड होगा। और इसके लास्ट में 76 है ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से तो नहीं पता कर सकते कि कौन सा डिविजिबिलिटी कौन सा आंसर है, तो 3 से पता करेंगे। 3 का ये कहता है कोई भी नंबर दिया है, देखिए जैसे पहला ऑप्शन दिया अगर इनको प्लस करें जैसे 1 + 4 + 7 + 4 + 4, अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 12 और 8 20, और 23 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन लिखा है 5 7 2 2 8। इनको प्लस करें 5 + 7 + 2 + 2 + 8। अगर इनको प्लस करते हैं तो देखिए इनको प्लस करने पे 12, ये कितना हो गया 20 और ये 24, और 24 3 से डिवाइड होता है। 24 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा 12 से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। यानी आपको फैक्टर कर लेने, 4 से तो सभी डिवाइड हो रहे थे तो 3 से चेक कर लिया। 3 से फर्स्ट ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। तो जो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड होगा 12 से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41 है पेपर का। यदि 154 यानी 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रस्सी है उसकी टोटल लेंथ दी है आपको 154 मीटर और जिसे अनुपात में विभाजित किया है 9:5 में। तो इसमें क्या करना है, देखिए इनको अनुपात को ऐड कर लेना। अनुपात को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 14 यूनिट, और आपको 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 154 मीटर। और पूछिए छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटा टुकड़ा कितना है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो क्या करते हैं, जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसे उससे कर देंगे डिवाइड। तो 154 में 14 से कर देंगे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 की वैल्यू पूछी है 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इससे डिवाइड करेंगे 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, मल्टीप्लाई 5। तो आंसर कितना आ गया 55 मीटर। यानी छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई 55 मीटर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 42 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है पेपर का। 450 का 78% कितना होगा।
तो 450 लिखेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 78% का साइन लगाओ तो आपको 100 से डिवाइड कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 9 टाइम, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, फिर 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, देखिए यहाँ पे 9 रह गया, और 78 को कैंसिल करेंगे तो 29 आएगा। इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, ये 8 9 2 जा 18, और कितना 26, तो 261। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 450 का 78% है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल किया 9 टाइम, और 5 से 2 टाइम, यहाँ 9 बच गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखिए 3 आएगा यहाँ, 3 2 जा 6, और ये 19, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ये 27, और 8 ऐड करेंगे तो 35, तो 351। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करते उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना 22 रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त करते हैं। तो एक्स वाई का अनुपात होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक्स रुपए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। अब पहले का मूलधन दिया है एक्स, इंटू दर कितनी दी है 9%, समय कितना दिया है 7 वर्ष, तो ये हो गया 7 अपॉन में 100। अब इसमें इतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 22 रुपए, देखिए दूसरे का मूलधन कितना दिया है 22, दर कितनी दी है 5.25%, और साधारण ब्याज पर समय दिया है 16 ईयर, डिवाइड में हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 से कैसे कैंसिल करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 2 नंबर्स बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ से x आ गया, y को डिवाइड में ले आएंगे, ये y आ जाएगा, यहाँ पर रह गया 7 5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई 17 प्लस 16, देखिए यहाँ 9 था, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 9। अब इसे कैंसिल कर देंगे, देखिए 25 से ये 3 टाइम, और 25 से ये 4 टाइम, 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, एक्स वाई का रेशियो आ गया 4:3, यही रेशियो पूछा था क्वेश्चन में। ये बोला गया था जो x रुपए निवेश करते हैं किसी ब्याज पर 7 साल के लिए, उससे उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 22 रुपए निवेश किए गए 16 ईयर के लिए। तो दोनों में साधारण ब्याज इक्वल हो गई, तो एक्स वाई का अनुपात निकाल लिया, तो एक्स वाई का अनुपात कितना आ गया, ऑप्शन सी 4:3। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 44 है। सुबिक को रुपए 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए पहली कंडीशन की दी है, सुबिक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से, यानी 198 में बेची और 12% की हानि हुई, यानी आपको लॉस दे रखा है कितना 12%। और परसेंटेज में कभी भी आपको लॉस ये दियो तो कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखना, वो कितनी होती है, हमेशा 100% क्रय मूल्य। अब यहाँ से लॉस का जो फॉर्मूला बनता है, लॉस का फॉर्मूला होता है तो CP माइनस SP, ये लॉस का फॉर्मूला होता है। ये हो गया 12%, तो यहाँ से SP निकाल लेंगे, CP को उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 100 इक्वल टू माइनस के SP। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 88%, यानी परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 88%। अब देखिए सुबिक को 198 रुपए में एक वस्तु बेची यानी 88% की वैल्यू कितनी दी है रुपए में 198। तो यहां से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए 188 की वैल्यू दी है तो उससे तो कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा
11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, और 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम। देखिए 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 टाइम, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 4 2 टाइम 8 को, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 9 टाइम। 9 का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी 225 रुपए, और बेची कितने में थी 198 में, इसीलिए लॉस हुआ था। अब कह रहा है 8% का लाभ कमाना है, यानी आपको प्रॉफिट दे रखा है 8%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 108%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100 हो गई, हमेशा परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस आपको 100 ही माननी है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी दी है, कितनी निकल गई 225, सेलिंग प्राइस पूछी है तो 225 का 108% निकालेंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 25 से 4 टाइम, और 25 से 225 को कैंसिल करेंगे तो देखिए कितने टाइम हो जाएगा 9 टाइम। 25 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 63, 6 18 और 24, यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 243 रुपए, और पुराना कितना था 198 रुपए। तो कितने का अंतर आया यही क्वेश्चन में पूछा है। तो 240 में से 198 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो गया 5, यहाँ पे 3 है, 3 से कैंसिल कर देंगे 13, तो ये 4, तो कितने का अंतर आया 45 रुपए का। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपको पहले सेलिंग विक्रय मूल्य दिया था और लॉस दिया था, तो विक्रय मूल्य परसेंट में लॉस दिया था, तो परसेंट में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य परसेंट में कितना आ गया 88, यानी 88% की वैल्यू 198 दी है। यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी है क्रय मूल्य 225 रुपये। अब 8% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 108, और 225 रुपये का 108% निकाल दिया तो कितना आ गया 243 रुपये, यानी 243 रुपये में बेची। पहले कितने में बेची 198 में, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो कितने रुपए का अंतर आ गया 45 रुपये, यानी ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी छूट के बाद जो खिलौने का मूल्य था वो कितना था 1470, अगर छूट कितने की थी 16%, तो खिलौने का अंकित मूल्य यानी कि उस पर प्रिंट कितना था मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस हमेशा परसेंटेज में होता है 100%, और डिस्काउंट दिया है आपको 16%, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गई 84%, जिसकी वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है कितनी 1470, और पूछा क्या है अंकित मूल्य क्या था, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे जो भी 88% की वैल्यू दी है तो 84% की 84% से तो कर देंगे डिवाइड, और जिसकी पूछी है यानी मार्केट प्राइस पूछा है 100% की वैल्यू पूछिए उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 7 से इसे कैंसिल कर देंगे, 7 से इसे कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, ये 1 0, फिर 4 से इसे कैंसिल, देखिए 3 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम, और 3 से इसे कैंसिल कर देंगे 70 टाइम, 4 से 25 को कैंसिल कर देंगे, देखिए यहाँ पे 70 बचा, और 25 को कैंसिल कर देंगे, देखिए 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 175, तो जो प्रिंट था यानी अंकित मूल्य था उस वस्तु का वो कितना था 1750, और बेची कितने में डिस्काउंट के बाद 1470 रुपए में। तो यहाँ से आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यदि x रेशियो 4 यानी x अनुपात 7 समानुपात, ये 4 रेशियो का मतलब होता है समानुपात, y अनुपात 5 हो तो x y का अनुपात होता है, तो कभी भी ऐसा लिखा हो रेशियो में तो आप इसे भाग में लिख लीजिए। इस समानुपात का मतलब होता है इक्वल, ये हो गया y/5। अब x और y को एक साइड ले आएंगे यानी x/y, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 4/5, तो x अनुपात 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/5, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन
पी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा है, 25 अक्टूबर 2018 का ये पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 था, यानी 25 स्टूडेंट थे और उनका औसत अंक कितना था 24। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। एक ने समूह छोड़ दिया तो औसत कितना हो गया 25, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिससे समूह का औसत अंक गिरकर 24.8 रह गया। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? कभी भी आपको औसत का क्वेश्चन दिया हो तो औसत का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, औसत इज इक्वल टू योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। यहाँ पर कभी भी आपको ये बोला जाए इतनी संख्याओं का औसत ये है, तो औसत का गुणा कर देना है संख्या से, तो वहां से निकल आएगा योग। तो हमेशा आपको योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कितने 25 स्टूडेंट है, उनका औसत अंक कितना है 24, तो 25 स्टूडेंट का निकाल लेंगे योग, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये हो जाएगा 600। फिर नेक्स्ट दिया है, एक ने समूह छोड़ दिया और एक दूसरा आ गया तो औसत घटकर कितना हो गया 24.8। फिर नया योग निकालेंगे, देखिए एक गया एक आया, स्टूडेंट तो उतने ही रहे, मल्टीप्लाई औसत कितना होगा 24.8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 आएगा। अब क्या करेंगे, पूछा है कि छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले उन दोनों का औसत अंक बताने। देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी ये आ गया समूह में शामिल होने वाले का कितना है 20, और छोड़ने वाले का कितना था, देखिए 25 छात्र थे, औसत अंक 24 था। फिर एक ने समूह छोड़ दिया तो औसत अंक कितना रहा 25 रहा, फिर औसत अंक गिर के कितना होगा 24, यानी छोड़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी छोड़ने वाले को मिले 0 मार्क्स। डिवाइड, देखिए एक स्टूडेंट छोड़ने वाला और एक स्टूडेंट आने वाला, इक्वल टू डिवाइड में हो जाएगा 2, इनका निकाल देंगे औसत, तो इनका औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/2 डिवाइड में 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 10। और मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया था 20, जो कि गलत था, क्योंकि वो स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो उसे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब छोड़ के चला गया तो मार्क्स कितने हो गए 0, और जो स्टूडेंट आया था उसे कितने मार्क्स औसत अंक मिले 20। इन दोनों का औसत पूछा था, छोड़ने वाले का और आने वाले का, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 48, रुपए 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करके 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, इसे 2 तरीके से किया जाता है। देखिए कितना निवेश किया है 600 रुपए, तो ये हो गया आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। रेट कितनी दी है 10%, 10% की दर हो गई, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि डायरेक्ट अगर आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मेथड होता है ब्रैकेट मेथड। इसमें देखिए कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2 ब्रैकेट बनाइए, पहले ब्रैकेट के सामने 2 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है, यानी एक कम करके लिखना है। अगर 3 साल के लिए होता तो 3 ब्रैकेट बनाते, पहले के सामने 3, दूसरे के सामने 2 और पहले के सामने 1। अब क्या करेंगे, कितने रुपए थे 600 रुपए थे, कितनी ब्याज पर 10% पर, तो पहले इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 60, उसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो आंसर आया कितना है 60 आया, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, उसे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 6 बन जाए 6, दोनों को प्लस करेंगे 126, तो ये हो गई चक्रवृद्धि ब्याज यानी 126 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, वहां से साधारण ब्याज आ जाएगी, साधारण ब्याज को इसमें ऐड कर देना है, तो वहां से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो ये मेथड सबसे इजी है, सबसे बेस्ट है ब्रैकेट मेथड। इसी मेथड से आप कभी क्वेश्चन आता है सॉल्व करें, 2 ईयर का है तो ऐसे करना है, 3 ईयर का है तो 3 ब्रैकेट करना।